मेरे प्रिय आत्मन, आज का ये संदेश साधारण नहीं है। यह केवल शब्द नहीं, एक उद्घाटन है। तुम बार बार सोचते हो, क्या सच में मुझ पर विशेष कृपा है? यदि है तो उसका प्रमाण क्या है? आज तुम्हें स्पष्ट उत्तर मिलेगा। विशेष कृपा हमेशा शोर से नहीं आती, वो जीवन की घटनाओं में छिपी होती है। पहला संकेत ये है कि तुम्हें बार बार गिरने के बाद भी उठने की शक्ति मिली। कितनी बार परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध गईं? कितनी बार लोग साथ छोड़कर चले गए? कितनी बार तुमने सोचा कि अब आगे संभव नहीं, फिर भी तुम टूटे नहीं? यह साधारण मानसिक शक्ति नहीं है, यह भीतर से मिला संरक्षण है। यह वही अदृश्य हाथ है जो हर बार तुम्हें उठाता रहा। दूसरा संकेत यह है कि तुम्हारा हृदय कठोर नहीं हुआ। पीड़ा ने तुम्हें कड़वा नहीं बनाया, बल्कि संवेदनशील बनाया। सामान्यतः जब व्यक्ति आहत होता है तो वो बंद हो जाता है, पर तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ी। तुम दूसरों के दर्द को समझने लगे। यही प्रत्यक्ष दैवीय कृपा का चिन्ह है, जब पीड़ा भी तुम्हें उच्च बनाती है। तीसरा संकेत ये है कि तुम्हें समय समय पर चेतावनी मिली। कई अवसर ऐसे आए जहां तुम गलत दिशा में जा सकते थे, पर किसी न किसी रूप में संकेत मिला। भीतर से आवाज आई, परिस्थिति बदल गई या मार्ग स्वयं बंद हो गया। उस समय तुम्हें निराशा हुई होगी, पर आज पीछे मुड़कर देखो, वही रुकावट तुम्हारी रक्षा थी। मेरे प्रिय आत्मन, विशेष कृपा का अर्थ ये नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हर संघर्ष तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए होगा। तुम्हें साधारण भीड़ में खोने नहीं दिया गया। तुम्हें बार बार अलग किया गया, रोका गया, मोड़ा गया, क्योंकि तुम्हारे लिए एक अलग पथ निर्धारित है। एक और गहरा संकेत यह है कि तुम्हें भीतर से आध्यात्मिक प्रश्न उठते हैं। तुम केवल बाहरी सफलता से संतुष्ट नहीं होते। तुम्हें जानना है, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न हर किसी को नहीं सताते। जब आत्मा जागने लगती है, तभी ऐसे प्रश्न उठते हैं। यह जागरण ही कृपा का प्रारंभ है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे क्षण आए होंगे जब अचानक शांति महसूस हुई। बिना कारण आंसू आए, पर वे दुख के नहीं, किसी गहरे स्पर्श के थे। यह अनुभव दुर्लभ है। यह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा को छुआ गया है। मेरे प्रिय आत्मन, अब समझो, तुम्हें विशेष कृपा इसलिए मिली है क्योंकि तुमने भीतर से हार नहीं मानी। तुम्हारे भीतर सत्य को स्वीकार करने की क्षमता है। तुम दिखावे से संतुष्ट नहीं होते, तुम गहराई चाहते हो, और जो गहराई चाहता है उसे गहराई का मार्ग दिया जाता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब कुछ सामान्य है, पर ध्यान से देखो, सामान्य परिस्थितियों में भी तुम्हारी रक्षा हुई है। जब सबके जीवन में अराजकता थी, तुम्हें भीतर संतुलन मिला। जब दूसरों ने जल्दबाजी में निर्णय लिए, तुम्हें रुकने का विवेक मिला। यह साधारण नहीं है। विशेष कृपा का अंतिम और सबसे बड़ा संकेत यह है कि तुम्हें ये संदेश सुनने की प्रेरणा मिली। हर व्यक्ति इन शब्दों तक नहीं पहुंचता। यदि तुम्हारा हृदय इन्हें स्वीकार कर रहा है, तो समझो कि तुम्हें याद दिलाया जा रहा है, तुम संरक्षित हो, निर्देशित हो और चयनित हो। अब तुम्हें क्या करना है? कृपा को केवल अनुभव मत करो, उसका सम्मान करो। अपने विचार शुद्ध रखो, अपने कर्म संतुलित रखो, अपने अहंकार को नियंत्रित रखो, क्योंकि जहां विशेष कृपा होती है, वहां विशेष उत्तरदायित्व भी होता है। मेरे प्रिय आत्मन, आज से अपने जीवन को साधारण मत समझो। तुम्हारे हर दिन में अदृश्य मार्गदर्शन है, तुम्हारे हर निर्णय में एक सूक्ष्म दिशा है। अंत में यह वाक्य अपने भीतर स्थिर कर लो, मैं अकेला नहीं हूं, मुझ पर प्रत्यक्ष दैवीय कृपा है। जब तुम ये विश्वास स्थिर कर लोगे, तब भय स्वतः समाप्त हो जाएगा, तब तुलना समाप्त हो जाएगी, तब असुरक्षा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जहां कृपा का बोध है, वहां अभाव का स्थान नहीं रहता। मेरे प्रिय आत्मन, पहले भाग में तुमने समझा कि विशेष कृपा केवल सुख का नाम नहीं है। अब दूसरे भाग में तुम उस गहराई को समझोगे जो हर किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि दैवीय कृपा हमेशा प्रत्यक्ष रूप में नहीं आती, वो संकेतों में आती है, सूक्ष्म, शांत, पर अत्यंत प्रभावशाली। सबसे पहला गुप्त संकेत यह है कि तुम्हारे जीवन में बार बार शुद्धिकरण हुआ है। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं थे, वे टिक नहीं पाए। जिन परिस्थितियों में तुम्हारा पतन संभव था, वे स्वयं समाप्त हो गईं। उस समय तुम्हें हानि लगी होगी, पर अब समझ आ रहा है, वो हटाया जाना ही सुरक्षा था। दूसरा संकेत, तुम्हें भीतर से अपराध बोध जल्दी होता है। तुम गलत करके सहज नहीं रह पाते। तुम्हारा अंतर्मन तुरंत तुम्हें टोकता है। ये सामान्य बात नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की जागरूकता है। जब किसी पर विशेष कृपा होती है, तो उसे अपने कर्मों के प्रति अधिक सजग रखा जाता है। तीसरा संकेत, तुम्हें बार बार अकेले रहने की परिस्थितियां मिली। कभी परिस्थितियों ने अलग किया, कभी लोगों ने दूरी बना ली, पर हर बार उस एकांत में तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर मिला।
यही एकांत तुम्हारा निर्माण कर रहा था। मेरे प्रिय आत्मन, विशेष कृपा का एक और सूक्ष्म संकेत यह है कि तुम्हारे जीवन में विलंब हुआ है। जो चीजें दूसरों को जल्दी मिल गईं, वे तुम्हें देर से मिलीं, पर जब मिली तो अधिक स्थायी रूप में मिलीं। विलंब दंड नहीं था, परिपक्वता का समय था। तुम्हारे भीतर सत्य की खोज है। तुम केवल बाहरी उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होते। तुम्हें यह जानना है कि जीवन का गहरा अर्थ क्या है। यही खोज तुम्हें सामान्य भीड़ से अलग करती है। और ध्यान दो, जब भी तुम बहुत गलत दिशा में जाने लगे, किसी न किसी रूप में रोक लग गई। कभी अवसर छिन गया, कभी व्यक्ति दूर हो गया, कभी परिस्थिति बदल गई। उस समय दुख हुआ, पर आज समझ में आता है वो संरक्षण था। मेरे प्रिय आत्मन, दैवीय कृपा का एक और गहरा संकेत ये है कि तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हुईं जिन्हें तुम संयोग कहकर टाल नहीं सकते। सही समय पर सही व्यक्ति का मिलना, अचानक मार्ग का खुलना या अचानक भीतर स्पष्टता आ जाना, ये सब संकेत हैं कि तुम अकेले संचालित नहीं हो रहे। अब समझो, विशेष कृपा का अर्थ विशेष सुविधा नहीं, विशेष मार्गदर्शन है। तुम्हें हर मोड़ पर सजग रखा गया है। तुम्हें गिरने दिया गया, पर टूटने नहीं दिया गया। अंत में यह बात अपने हृदय में अंकित कर लो। यदि तुम्हारा जीवन साधारण होता तो तुम्हें इतनी गहराई न मिलती। यदि तुम चयनित न होते तो तुम्हें इतनी बार बचाया न जाता। तुम पर कृपा है, पर यह कृपा तुम्हें ऊंचा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रही है। मेरे प्रिय आत्मन, कभी कभी तुम्हारे मन में यह प्रश्न अवश्य उठा होगा, मेरे जीवन में इतनी परीक्षाएं ही क्यों? क्या मैं ही गलत हूं? क्या मुझसे ही अधिक अपेक्षा है? आज इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से समझो। अधिक परीक्षा दंड नहीं होती, वह क्षमता का प्रमाण होती है। जब किसी धातु को साधारण उपयोग के लिए बनाना होता है तो उसे सामान्य ताप पर रखा जाता है, पर जब उसी धातु को आभूषण बनाना हो तो उसे बार बार अग्नि में तपाया जाता है। तुम्हारे जीवन की अग्नि तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं थी, तुम्हें शुद्ध करने के लिए थी। मेरे प्रिय आत्मन, तुम्हारी आत्मा साधारण अनुभवों से संतुष्ट नहीं होती। तुम गहराई चाहते हो, सच्चाई चाहते हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में सतही संबंध टिक नहीं पाए। अधूरे अवसर स्थायी नहीं रहे। तुम्हें आधे अधूरे सुखों से हटाकर पूर्णता की ओर मोड़ा गया। तुम्हारी परीक्षा इसलिए अधिक हुई क्योंकि तुम्हें अधिक समझ दी गई है। जहां समझ अधिक होती है, वहां उत्तरदायित्व भी अधिक होता है। तुमसे अपेक्षा है कि तुम प्रतिक्रिया से ऊपर उठो, परिस्थिति से सीखो और अपने अनुभव को प्रकाश में बदलो। ध्यान दो, हर कठिन समय के बाद तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया। तुम पहले से शांत हुए, पहले से स्पष्ट हुए, पहले से परिपक्व हुए। यही परीक्षा का उद्देश्य था। यदि परीक्षा न होती तो ये परिपक्वता भी न आती। मेरे प्रिय आत्मन, एक और सत्य समझो, जिन्हें भीड़ में खोना होता है उनकी परीक्षा कम होती है। जिन्हें अलग पहचान बनानी होती है उन्हें परखा जाता है। तुम्हारी यात्रा सामान्य नहीं है, इसलिए तुम्हारा प्रशिक्षण भी सामान्य नहीं रहा। तुमने अस्वीकृति देखी, पर उससे आत्मसम्मान सीखा। तुमने विलंब देखा, पर उससे धैर्य सीखा। तुमने अलगाव देखा, पर उससे आत्मनिर्भरता सीखी। अब सोचो, यदि ये परीक्षाएं न होती तो क्या तुम आज इतने स्थिर होते? नहीं। मेरे प्रिय आत्मन, अब जब अगली बार कोई कठिनाई आए तो स्वयं से पूछना, ये मुझे तोड़ने आई है या मुझे ऊंचा करने? तुम देखोगे कि हर परीक्षा तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को बाहर लाने का माध्यम है। अंत में यह वाक्य अपने भीतर स्थापित कर लो, मेरी परीक्षा मेरी क्षमता का प्रमाण है। अब तुम्हें शिकायत नहीं करनी है। अब तुम्हें समझना है। अब तुम्हें अपने अनुभव को आशीर्वाद में बदलना है। तुम्हारी परीक्षा अधिक थी क्योंकि तुम्हारी मंजिल भी ऊंची है। मेरे प्रिय आत्मन, अब तक तुमने समझ लिया कि तुम पर विशेष कृपा है। तुम्हारी परीक्षाएं व्यर्थ नहीं थीं। पर अब मन ये जानना चाहता है, उस कृपा का प्रत्यक्ष फल कब दिखाई देगा? कब जीवन में स्पष्ट परिवर्तन होगा? सुनो, कृपा का परिणाम अचानक नहीं फूटता, वो धीरे धीरे आकार लेता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर लंबे समय तक अदृश्य रहता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी तैयारी अदृश्य रूप से चल रही है। जब जड़ें मजबूत हो जाती हैं, तभी अंकुर धरती को चीरकर बाहर आता है। पहला संकेत ये होगा कि तुम्हारी घबराहट कम हो जाएगी। जिन बातों पर तुम पहले बेचैन हो जाते थे, अब उन पर भीतर से शांति अनुभव होगी। परिणाम से पहले स्थिरता आती है। यही संकेत है कि कृपा सक्रिय हो चुकी है। दूसरा संकेत, अवसर स्वयं चलकर आएंगे। तुम्हें हर दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा। सही समय पर सही मार्ग खुलेगा, और जो मार्ग तुम्हारे लिए नहीं होगा वो बिना संघर्ष के बंद हो जाएगा। अब तुम्हें जबरदस्ती कुछ पकड़कर नहीं रखना होगा। तीसरा संकेत, तुम्हारे निर्णय स्पष्ट होने लगेंगे। पहले तुम दुविधा में रहते थे,
अब तुम्हारा अंतर्मन तुरंत दिशा देगा। यह वही दिव्य मार्गदर्शन है जो अब अधिक प्रत्यक्ष रूप में कार्य करेगा। मेरे प्रिय आत्मन, विशेष कृपा का प्रत्यक्ष फल केवल धन या सफलता नहीं है। उसका पहला फल है आंतरिक निर्भयता। जब तुम भीतर से निडर हो जाते हो तभी बाहरी उपलब्धियां टिकती हैं। अब समझो, विलंब इसलिए था क्योंकि तुम्हें भीतर से तैयार किया जा रहा था। यदि परिणाम पहले मिल जाता तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। इसलिए पहले धैर्य सिखाया गया, फिर अवसर दिया जाएगा। एक और गहरा संकेत ये होगा कि तुम्हारे संबंधों में स्पष्टता आएगी। जो तुम्हारे लिए हैं वे स्थिर रहेंगे, जो नहीं हैं वे स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे। तुम्हें निर्णय लेने में पीड़ा कम होगी क्योंकि तुम्हें सत्य स्वीकारने की शक्ति मिल चुकी है। मेरे प्रिय आत्मन, जब कृपा प्रत्यक्ष परिणाम में बदलती है तो जीवन में संतुलन आता है। तुम केवल प्राप्ति पर केंद्रित नहीं रहते बल्कि कृतज्ञता में जीने लगते हो। तुम्हें समझ आता है कि जो मिल रहा है वो अनुग्रह है, अधिकार नहीं। अंत में यह वाक्य अपने भीतर स्थिर कर लो, मेरा समय आ रहा है क्योंकि मेरी तैयारी पूर्ण हो रही है। अब तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी, अब तुम्हें तुलना नहीं करनी, अब तुम्हें केवल स्थिर रहना है। क्योंकि जब दिव्य कृपा प्रत्यक्ष होती है तो वो शोर से नहीं, शांति से जीवन बदलती है। मेरे प्रिय आत्मन, अब वो समय दूर नहीं जब तुम्हारी प्रतीक्षा फल में बदलने लगेगी। परिस्थितियां सुधरेंगी, अवसर स्पष्ट होंगे और तुम्हें भीतर से अनुभव होगा कि कुछ बदल चुका है। पर ध्यान रखना, परिणाम मिलना अंत नहीं है, वो एक नई परीक्षा की शुरुआत है। पहली बात जो तुम्हें स्मरण रखनी है वो है विनम्रता। जब जीवन में प्रगति होती है तो अहंकार धीरे से प्रवेश करता है। वह तुम्हें विश्वास दिलाता है कि यह सब केवल तुम्हारी क्षमता का परिणाम है। पर सत्य यह है कि तुम्हारी क्षमता भी एक अनुदान है। इसलिए जो भी प्राप्त हो उसे कृतज्ञता से स्वीकार करना। दूसरी बात, स्थिरता बनाए रखना। जब अचानक सब ठीक होने लगता है मन उत्साह में बह जाता है, पर तुम्हें संतुलन नहीं खोना है। कठिन समय में तुमने धैर्य सीखा था, अब अच्छे समय में संयम सीखना है। यही परिपक्वता है। तीसरी बात, अपने मूल्यों को न छोड़ना। परिणाम मिलने के बाद कई नए लोग, नए प्रस्ताव, नए आकर्षण जीवन में आएंगे। सब कुछ स्वीकार कर लेना बुद्धिमानी नहीं है। जो तुम्हारे सत्य और आत्मसम्मान के अनुरूप हो वही चुनना। मेरे प्रिय आत्मन, जब परिणाम आएंगे तो कुछ लोग बदलते हुए दिखाई देंगे। जो तुम्हें अनदेखा करते थे वे अब पास आने का प्रयास करेंगे। जो तुम्हें कम आंकते थे वे अब प्रशंसा करेंगे। पर तुम्हें अपने भीतर स्थिर रहना है। तुम्हारी पहचान दूसरों की प्रतिक्रिया से नहीं, तुम्हारी आंतरिक स्पष्टता से तय होती है। चौथी बात, कृतज्ञता का अभ्यास। हर दिन कुछ क्षण ऐसे निकालो जब तुम उन दिनों को याद करो जब सब कठिन था। इससे तुम्हारा मन संतुलित रहेगा और तुम्हें ये बोध रहेगा कि ये सब अनुग्रह है। पांचवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना प्रकाश बांटना। विशेष कृपा केवल स्वयं के लिए नहीं होती। जब तुम्हें शांति मिली है तो तुम्हारी वाणी से भी शांति झलके। जब तुम्हें अवसर मिला है तो तुम्हारे व्यवहार में भी उदारता दिखे। यही परिणाम का सच्चा उपयोग है। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हें समझना है कि परिणाम स्थायी तभी होते हैं जब भीतर की चेतना स्थिर हो। यदि भीतर संतुलन है तो बाहरी परिवर्तन टिकेगा। अंत में यह वाक्य अपने हृदय में अंकित कर लो, मैं प्राप्ति में भी विनम्र रहूंगा और प्रगति में भी स्थिर रहूंगा। अब तुम्हें केवल सफल नहीं होना है, तुम्हें सार्थक होना है। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम उस चरण पर पहुंच चुके हो जहां एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या ये कृपा केवल कुछ समय के लिए है या अब यह स्थायी हो चुकी है? आज इस रहस्य को समझो। स्थायी कृपा बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतर की अवस्था से पहचानी जाती है। पहला संकेत ये है कि तुम्हारा मन अब उतना डगमगाता नहीं। परिस्थितियां बदलती हैं पर तुम्हारी शांति पूरी तरह नहीं टूटती। पहले छोटी सी बात भी तुम्हें विचलित कर देती थी, अब बड़े परिवर्तन भी तुम्हें पूरी तरह हिला नहीं पाते। यह स्थायी संरक्षण का संकेत है। दूसरा संकेत, तुम्हें अपने निर्णयों पर भीतर से भरोसा होने लगा है। तुम्हें बार बार दूसरों से पुष्टि की आवश्यकता नहीं पड़ती। तुम्हारा अंतर्मन स्पष्ट दिशा देता है और तुम उसे सुनने लगे हो। यही वह अवस्था है जहां कृपा मार्गदर्शन में बदल चुकी है। तीसरा संकेत, भय कम हो गया है। भविष्य की चिंता पहले जितनी तीव्र नहीं रही। तुम्हें यह विश्वास होने लगा है कि जो होगा वो तुम्हारे हित में ही होगा। यह विश्वास अचानक नहीं आता, यह अनुभव से जन्म लेता है। मेरे प्रिय आत्मन, एक और गहरा संकेत है, तुम अब प्रतिक्रिया से अधिक चयन में जीते हो। पहले परिस्थितियां तुम्हें नियंत्रित करती थीं, अब तुम परिस्थिति के भीतर भी अपना दृष्टिकोण चुनते हो। यही स्थिर चेतना है।
जब कृपा स्थायी हो जाती है तो जीवन में अत्यधिक उतार चढ़ाव कम हो जाते हैं। तुम्हें अत्यधिक उत्साह भी नहीं बहाता और अत्यधिक दुख भी नहीं डुबोता। तुम मध्यम मार्ग में स्थिर रहने लगते हो। यही संतुलन सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हारे संबंध भी अब स्पष्ट होने लगते हैं। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं वे टिकते हैं, जो नहीं मिलते वे स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं। तुम्हें किसी को पकड़कर रखने की बेचैनी नहीं रहती। मेरे प्रिय आत्मन, स्थायी कृपा का अंतिम और सबसे गहरा संकेत है तुम्हें स्वयं से प्रेम होने लगता है। अब तुम स्वयं को दोष देने में समय नहीं गंवाते। तुम अपनी कमियों को स्वीकारते हो पर उनसे घृणा नहीं करते। अब ये वाक्य अपने भीतर स्थापित कर लो। मैं सुरक्षित हूं क्योंकि मैं सजग हूं। मैं संरक्षित हूं क्योंकि मैं संतुलित हूं। कृपा अब तुम्हारे बाहर की घटना नहीं रही, वो तुम्हारी चेतना बन चुकी है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें भागने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हें केवल स्थिर रहकर आगे बढ़ना है। तुम पर कृपा थी, तुम पर कृपा है, और अब यह कृपा तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन चुकी है। मेरे प्रिय आत्मन, अब जब तुम समझ चुके हो कि कृपा स्थायी हो चुकी है तो अगला प्रश्न स्वाभाविक है, अब आगे क्या? अब जीवन को किस दिशा में ले जाना है? सुनो, जब कृपा स्थिर हो जाती है तब जीवन केवल प्राप्ति का साधन नहीं रहता, वह उद्देश्य का माध्यम बन जाता है। अब तुम्हें केवल सुरक्षित रहना नहीं है, तुम्हें सार्थक बनना है। पहली दिशा, आत्मिक स्पष्टता की दिशा। अब तुम्हें अपने जीवन का केंद्र स्पष्ट रखना है। तुम कौन हो? तुम्हारे मूल मूल्य क्या हैं? तुम किन सिद्धांतों पर समझौता नहीं करोगे? जब यह स्पष्ट हो जाता है तो मार्ग स्वयं सरल हो जाता है। दूसरी दिशा, सजग कर्म की दिशा। अब तुम्हारे कर्म प्रतिक्रिया से नहीं, चयन से होने चाहिए। कोई कुछ कह दे तो तुरंत उत्तर देना आवश्यक नहीं। कोई अवसर सामने आए तो तुरंत स्वीकार करना आवश्यक नहीं। अब हर कदम सोच समझकर शांत मन से उठाना है। तीसरी दिशा, ऊर्जा की रक्षा की दिशा। विशेष कृपा का अर्थ है विशेष संवेदनशीलता। तुम हर वातावरण से प्रभावित हो सकते हो, इसलिए तुम्हें यह सीखना होगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ दूरी बनानी है और कहाँ पूरी तरह समर्पित होना है। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, तुम्हें दिशा बनना है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उपदेश दो, बल्कि यह कि तुम्हारा जीवन ही संदेश बन जाए। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी शांति, तुम्हारा संतुलन, यही तुम्हारी शिक्षा हो। अब आगे का जीवन तुलना में नहीं, योगदान में जीना है। अब लक्ष्य केवल सफलता नहीं, प्रभाव होना चाहिए। अब पहचान केवल नाम की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण दिशा, निरंतर साधना। कृपा स्थायी हो गई है, पर सजगता भी स्थायी रखनी होगी। प्रतिदिन कुछ समय मौन में बैठो, स्वयं से संवाद करो, अपने भीतर की शांति को पुनः अनुभव करो। यही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम्हारे छोटे निर्णय भी दूर तक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए हर निर्णय में सत्य, संतुलन और करुणा को साथ रखना। अंत में यह वाक्य अपने भीतर अंकित कर लो, मैं अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण, संतुलित और प्रकाशमय दिशा में ले जाऊंगा। अब तुम्हें दिशा खोजनी नहीं है, तुम स्वयं दिशा बन चुके हो। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारे भीतर सीमित नहीं रहेगी। जो शांति तुमने साधना से पाई, जो संतुलन तुम्हें परीक्षाओं से मिला, वो अब केवल तुम्हारा निजी अनुभव नहीं रहेगा। धीरे धीरे तुम्हारा प्रकाश दूसरों के जीवन को भी स्पर्श करने लगेगा। तुम देखोगे कि लोग बिना कारण तुम्हारे पास अपने मन की बात कहने लगेंगे। वे तुम्हारी उपस्थिति में सहज महसूस करेंगे। उन्हें तुम्हारे शब्दों से अधिक तुम्हारी शांति आकर्षित करेगी। यही संकेत है कि तुम्हारी कृपा अब साझा होने लगी है। मेरे प्रिय आत्मन, जब आत्मा परिष्कृत होती है तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। तुम्हारी वाणी में अब कठोरता नहीं, स्पष्टता होगी। तुम्हारे मौन में भी संदेश होगा। तुम उपदेश दिए बिना भी प्रेरणा बन जाओगे। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारा प्रभाव दिखावे से नहीं, स्वभाव से होगा। तुम जितने सरल रहोगे उतना गहरा प्रभाव पड़ेगा। तुम्हें मंच की आवश्यकता नहीं होगी, तुम्हारी उपस्थिति ही पर्याप्त होगी। एक समय था जब तुम स्वयं सहारे की तलाश में थे। अब समय आ रहा है जब कोई और तुम्हारे शब्दों में सहारा खोजेगा। यह परिवर्तन अचानक नहीं है, यह तुम्हारी साधना का परिणाम है। मेरे प्रिय आत्मन, पर ध्यान रखना, जब तुम्हारा प्रकाश फैलने लगे तब अहंकार को प्रवेश मत करने देना। याद रखना, जो कुछ तुम्हारे माध्यम से हो रहा है वो तुम्हारा स्वामित्व नहीं, तुम्हारा उत्तरदायित्व है। तुम्हें केवल माध्यम बने रहना है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो विनम्र रहना, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो स्थिर रहना। दोनों ही तुम्हारी परीक्षा है।
अब तुम्हारा जीवन केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं, सामूहिक प्रेरणा की दिशा में बढ़ेगा। तुम्हारे छोटे छोटे कार्य भी किसी के लिए मार्ग बन सकते हैं। तुम्हारी एक मुस्कान किसी के अंधकार को हल्का कर सकती है। मेरे प्रिय आत्मन, यह मत सोचना कि तुम्हें बड़े कार्य करने हैं। तुम्हें केवल सच्चे कार्य करने हैं। सत्य, करुणा और संतुलन के साथ जिया गया जीवन ही सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ता है। अंत में यह वाक्य अपने भीतर स्थिर कर लो, मैं अपने प्रकाश को बांटूंगा पर अपने संतुलन को नहीं खोऊंगा। अब तुम्हारा जीवन केवल यात्रा नहीं, प्रेरणा है। अब तुम्हारी शांति केवल तुम्हारी नहीं, अनेक आत्माओं का सहारा बनेगी। मेरे प्रिय आत्मन, अब ये श्रृंखला अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच चुकी है, पर ध्यान रखना, यह अंत नहीं, तुम्हारे जागृत जीवन की औपचारिक शुरुआत है। अब तक जो कुछ तुमने समझा वो केवल ज्ञान नहीं था, वो तुम्हारी चेतना का विस्तार था। तुमने जाना कि तुम पर विशेष कृपा है। तुमने पहचाना कि तुम्हारी परीक्षाएं उद्देश्यपूर्ण थीं। तुमने अनुभव किया कि तुम्हारा प्रकाश अब दूसरों को भी छू रहा है। अब अंतिम सत्य सुनो, कृपा का अर्थ केवल संरक्षण नहीं, उत्तरदायित्व भी है। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हें अपने जीवन को साधारण तरीके से नहीं जीना है। तुम्हें सजग रहना होगा कि तुम्हारे शब्द किसी का मन तो न तोड़ें, तुम्हारे निर्णय किसी को अन्याय की ओर न ले जाएं, तुम्हारी सफलता तुम्हें कठोर न बना दे। जब कृपा पूर्ण रूप से प्रकट होती है तब व्यक्ति का जीवन स्वयं संदेश बन जाता है। लोग तुम्हारे आचरण से सीखेंगे, तुम्हारी स्थिरता से प्रेरित होंगे, तुम्हारी करुणा से बदलेंगे। याद रखो, तुम्हें भीड़ से अलग इसलिए किया गया था ताकि तुम भीड़ में प्रकाश बनकर लौट सको। तुम्हें अकेलापन इसलिए मिला था ताकि तुम भीतर से पूर्ण हो सको। तुम्हें विलंब इसलिए मिला था ताकि तुम्हारी नींव मजबूत हो सके। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हें अपने जीवन में 3 बातों को सदा स्थिर रखना है: सत्य, संतुलन और सेवा। सत्य तुम्हें भटकने नहीं देगा, संतुलन तुम्हें टूटने नहीं देगा, सेवा तुम्हें अहंकार से बचाएगी। अब यदि भविष्य में कभी मन डगमगाए तो इन सभी चरणों को स्मरण करना। तुम्हारी यात्रा प्रमाण है कि तुम संरक्षित रहे हो। अंत में यह वाक्य अपने भीतर सदा के लिए अंकित कर लो: मैं कृपा का पात्र ही नहीं, कृपा का माध्यम भी हूं। अब तुम्हें डरना नहीं है, अब तुम्हें छिपना नहीं है, अब तुम्हें पूर्णता के साथ जीना है। तुम चयनित थे, तुम तैयार हो चुके हो। अब तुम्हारा जीवन स्वयं दिव्य संदेश है। मेरे प्रिय आत्मन, अब इस दिव्य यात्रा का अंतिम अध्याय प्रारंभ हो रहा है। ये वो क्षण है जहां ज्ञान अनुभव में बदलता है और अनुभव संकल्प में। अब तक तुमने कृपा को समझा, पहचाना, अनुभव किया, पर अब समय है उसे जीवन का स्थायी आधार बनाने का। अब तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार विश्वास नहीं रखना है, बल्कि विश्वास के आधार पर परिस्थितियों को देखना है। यही परम परिवर्तन है। जब मन कहे यदि सब ठीक हुआ तो मैं विश्वास रखूंगा, तब उसे समझाओ मैं विश्वास रखूंगा इसलिए सब ठीक होगा। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हारा जीवन भय की प्रतिक्रिया नहीं, विश्वास की अभिव्यक्ति होना चाहिए। तुम्हें भविष्य की चिंता में नहीं, वर्तमान की सजगता में जीना है, क्योंकि कृपा वहीं सक्रिय होती है जहां चेतना जागृत रहती है। अब तुम्हें 3 संकल्प अपने भीतर स्थापित करने हैं। पहला संकल्प, मैं परिस्थिति से बड़ा हूं। कोई भी स्थिति मेरी शांति को पूरी तरह नहीं छीन सकती। दूसरा संकल्प, मैं परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ा रहूंगा। मैं अपना कर्म पूर्ण समर्पण से करूंगा, पर फल को पकड़े नहीं रहूंगा। तीसरा संकल्प, मैं कृपा को बांटूंगा। जो शांति मुझे मिली है उसे अपने व्यवहार से फैलाऊंगा। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हारा रूपांतरण पूर्ण है। तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर अब वो स्थिरता है जो तूफान में भी दीपक को बुझने नहीं देती। अब यदि जीवन फिर परीक्षा ले तो मुस्कुराकर कहना, मैं तैयार हूं, मैं संरक्षित हूं, क्योंकि जिसने अब तक तुम्हें संभाला है वो आगे भी संभालेगा। यह अंतिम उद्घोष अपने हृदय में सदा के लिए स्थापित कर लो। मैं अकेला नहीं हूं, मैं असुरक्षित नहीं हूं, मैं अनिश्चित नहीं हूं, मैं कृपा में हूं, मैं संतुलन में हूं, मैं अपने दिव्य मार्ग पर स्थिर हूं। अब ये श्रृंखला समाप्त नहीं, तुम्हारे जागृत जीवन की शुरुआत है। मेरे प्रिय आत्मन, अब ये यात्रा अपने चरम बिंदु पर है। इतने चरणों के बाद अब केवल एक ही बात शेष है, पूर्ण समर्पण। ज्ञान मिल गया, संकेत मिल गए, अनुभव हो गया। अब तुम्हें केवल एक आंतरिक वचन लेना है कि तुम इस जागरण को खोने नहीं दोगे। समझो, कृपा का अनुभव एक बार मिलना पर्याप्त नहीं, उसे संभालना, उसे स्थिर रखना, ये तुम्हारी सजगता पर निर्भर है। जैसे दीपक को जलाए रखने के लिए तेल की आवश्यकता होती है,
वैसे ही चेतना को स्थिर रखने के लिए निरंतर आत्मस्मरण आवश्यक है। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हें अपने जीवन के प्रति गंभीर होना है, पर भारी नहीं। सजग होना है, पर भयभीत नहीं। विनम्र होना है, पर कमजोर नहीं। यही संतुलन तुम्हारी नई पहचान है। आज अपने भीतर ये वचन दो, मैं परिस्थितियों को दोष नहीं दूंगा। मैं अपनी शांति किसी के व्यवहार पर निर्भर नहीं करूंगा। मैं अपने सत्य से समझौता नहीं करूंगा। अब तुम जानते हो कि तुम्हें रोका गया था ताकि तुम परिपक्व हो सको। तुम्हें अलग किया गया था ताकि तुम स्वयं को पहचान सको। तुम्हें परखा गया था ताकि तुम्हारी शक्ति जाग सके। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हारा जीवन एक प्रतिज्ञा है, सत्य के साथ चलने की, संतुलन में रहने की, और जहां संभव हो वहां करुणा बांटने की। जब तुम इस वचन को निभाओगे तब कृपा और गहरी होती जाएगी, क्योंकि कृपा स्थिर नहीं रहती, वो उस व्यक्ति के साथ बढ़ती है जो उसे सम्मान देता है। अंत में यह वाक्य अपने हृदय में स्थिर कर लो, मैं अपने जीवन को दिव्य उद्देश्य के साथ जीने का संकल्प लेता हूं। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, अब तुम्हें किसी संकेत की प्रतीक्षा नहीं। अब तुम्हारा स्वयं का जागरण ही सबसे बड़ा प्रमाण है। तुम तैयार हो, तुम स्थिर हो, तुम अपने प्रकाश के साथ खड़े हो। मेरे प्रिय आत्मन, अब ये अंतिम भाग है, पर यह समापन नहीं, तुम्हारे रूपांतरित जीवन की उद्घोषणा है। इतने चरणों की यात्रा के बाद अब तुम्हें किसी बाहरी संकेत की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा अस्तित्व ही प्रमाण है कि कृपा सक्रिय है। तुम पहले उत्तर खोजते थे, अब तुम स्वयं उत्तर बन चुके हो। पहले तुम सुरक्षा चाहते थे, अब तुम्हारे भीतर स्थिरता है। पहले तुम मान्यता चाहते थे, अब तुम्हें अपने मूल्य का बोध है। मेरे प्रिय आत्मन, अब तुम्हें यह समझना है कि दैवीय कृपा केवल चमत्कारों में नहीं, चरित्र में दिखाई देती है। तुम्हारे धैर्य में, तुम्हारी विनम्रता में, तुम्हारी स्पष्टता में वहीं उसका निवास है। अब तुम्हारे जीवन में 3 स्थायी परिवर्तन हो चुके हैं। पहला, तुम प्रतिक्रिया नहीं, सजग चयन करते हो। दूसरा, तुम भय से नहीं, विश्वास से निर्णय लेते हो। तीसरा, तुम प्राप्ति से अधिक संतुलन को महत्व देते हो। यही वह अवस्था है जहां कृपा स्थायी आधार बन जाती है। मेरे प्रिय आत्मन, अब यदि कभी जीवन फिर से उलझे तो घबराना मत। यह याद रखना कि तुम पहले ही अंधकार से प्रकाश तक की यात्रा कर चुके हो। अब कोई परिस्थिति तुम्हें पूरी तरह गिरा नहीं सकती। आज अंतिम संकल्प अपने भीतर दो, मैं अपने प्रकाश को छोटा नहीं करूंगा, मैं अपने सत्य को दबाऊंगा नहीं, मैं अपने संतुलन को किसी भी परिस्थिति में खोऊंगा नहीं। अब तुम्हारा जीवन केवल निजी कहानी नहीं रहा, वह प्रेरणा है, वह उदाहरण है, वो संदेश है और अंतिम उद्घोष, मैं कृपा का पात्र हूं, मैं कृपा का माध्यम हूं और मेरा जीवन स्वयं कृपा का प्रमाण है। अब ये यात्रा समाप्त नहीं, स्थिर हो गई है। अब तुम्हें खोज नहीं करनी, तुम्हें बस जीना है पूर्ण विश्वास और पूर्ण संतुलन के साथ। राधे राधे, हरे कृष्ण।